नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोये सब्बसा। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? जी हेमलता मैं जी या कर रही किरण? हूँ। जी जी। हाँ हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काल जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज इस भव तरु का मूल इक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करि मोक्ष उपाय करि मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र, जो पंडित साहब की अनुपम रचना है, इसके ऊपर चल रही है। और इसमें इम्पोर्टेंट अधिकार सबसे ज्यादा सातवां अधिकार, जिसमें वास्तव में कोई भी जीव की ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व कहीं रह न जाए, उसके हिसाब से पंडित साहब ने बहुत सूक्ष्मता से चर्चा की है। और इसकी चर्चा करते हुए जीव में एक बात को बराबर समझना कि ये गलती क्यों होती है, ये गलती क्यों रह जाती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, अपन जहां से स्वाध्याय शुरू किया था सातवें अधिकार का, तो इसमें जो ये है दो लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग की 3 लाइन के बाद जिनागम में निश्चय व्यवहार व्यवहार रूप वर्णन है, उनमें यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार, इनके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं। मिला गिरीश भाई? है ना? क्या कह रहे हैं पंडित साहब कि गलती क्यों हो जाती है व्यक्ति को कि निश्चय और व्यवहार का प्रॉपर स्वरूप नहीं समझते। हाँ, निश्चय माने रियलिटी और व्यवहार माने फॉर्मालिटी, है ना? रियलिटी माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा, और व्यवहार माने फॉर्मालिटी माने उपचार। उपचार, वो उपचार ही होता है, व्यवहार हमेशा उपचार रूपी होता है। लेकिन जीव इनको प्रॉपर नहीं समझता। प्रॉपर नहीं समझता हुआ ये जीव गड़बड़ी कर लेता है। क्या गड़बड़ी कर लेता है कि जहां निश्चय का स्वरूप होगा वहां उनको व्यवहार से मतलब व्यवहार समझ लेगा, और व्यवहार जो होगा उसको निश्चय समझ लेगा, माने उनकी कोई प्रॉपर उनको उस चीज का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए वो व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां करता है। क्या क्या गलतियां होती है, तो इसमें पंडित साहब ने चार व्यक्ति के रूप में, चार व्यक्ति की पर्याय के रूप में उनकी ऐसी गलतियां हो जाती है। कोई व्यक्ति निश्चयाभासी हो जाता है, कोई व्यवहाराभासी, कोई उभयाभासी, और चौथे नंबर में है वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, है ना? तो इस तरह से पंडित साहब ने इसको बताया है। हमारी चर्चा जो चल रही है वो पहले नंबर के निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा चल रही है। अब देखना, वस्तु एंगल को नहीं समझता ना व्यक्ति, तो वो व्यक्ति गड़बड़ कर देता है। इनने क्या गलती करी? आत्मा को सर्वथा ऐसा मान लिया, उसमें कोई अपेक्षा नहीं लगाई, उसमें कोई एंगल को नहीं समझा। अरे एक एंगल से ऐसा तो दूसरे एंगल से भी तो कुछ बात है कि नहीं? देखो, आप समझना अंकित बेटा, घर में भी जब अपन परिवार में रहते हैं, घर में अपन रहते ना, तो फैमिली में अगर कोई बात होती है तो अपन कहते हैं ना कि भाई जैसे पूरा फैमिली बैठा हुआ है और कोई बात को कोई व्यक्ति रखता है, तो अपन क्या कहते हैं कि भाई वो किस अपेक्षा से कहता है वो समझो। हम्म, जरा सा कोई ऊंचे आवाज से बोलने लगे ना तो अपन तुरंत कहते हैं अरे आप जरा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, वो किस अपेक्षा से बात कर रहा है उन बात को समझो।
अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि वो व्यक्ति किस अपेक्षा से बोल रहा है। कुछ अपेक्षा को लेकर हुए वो बात कर रहा है, तो उनकी अपेक्षा को बराबर समझना चाहिए, है ना। अच्छा, नहीं तो क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी दूर नहीं होती। और होता ये है, घर में कोई रगड़ा झगड़ा का कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और कुछ नहीं होता है। जब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है तो वातावरण कितना शांत हो जाता है। इसी तरह पंडित जी यहाँ कहते हैं, भाई तुम्हारे जीवन में जो तुम पहलू को लेकर के बैठे हो ना, उनको तुमने सर्वथा वैसा मान लिया है। अगर ये सर्वथा मानोगे तो फिर इस प्रकार की गलतियां होगी जो निश्चयाभासी कर रहा है। हमारे जीवन में जिनागम को पढ़ करके हमारे जीवन में प्रमाण, नए, निश्चय, इन सारे स्वरूपों को हमें प्रॉपर समझना होगा। हाँ? जब अपन इनको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे ना, तो हमारे जीवन में गलतियां होती रहेगी। देखो, मैंने वो दृष्टांत दिया था ना कि भाई लोग व्यवहार में अपन कितनी फॉर्मेलिटी और रियलिटी को समझते हैं। जैसे मैं आपके घर पे आई तो गिरीश भाई आप क्या कहोगे, दीदी आइए आइए, ये तो आपका ही घर है। तो मैं, आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि कोई हमारा घर नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी में ऐसा बोला जाता है, रियलिटी कुछ अलग होती है। इसी तरह मैं रागी हूँ अथवा मुझे बहुत राग होता है, तब भाई वो कहा जाता है कि राग होता है, लेकिन वास्तव में स्वभाव से देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा रागी नहीं होता। आत्मा तो वास्तव में वितराग स्वभावी है। उसको भूलता है तो राग खड़ा होता है। अब बताना, ये सारा अपराध आत्मा को भूलने से है। ये जो सारा अपराध हो रहा है ना वर्तमान में, राग, द्वेष, मोह, विषय, कषाय, ये आत्मा को भूलने से है कि अगर कोई व्यक्ति ने आत्मा को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान हो गया, फिर वो गलतियां रहती है? नहीं रहती। वितरागता पूर्ण प्रकट हो जाती तो एक भी गलती नहीं रहती उनके जीवन में। तो ये गलतियों का मेन वस्तु है, ये अपराध क्यों हो रहे हैं? अपराध का एक ही बात है कि अज्ञानता, मिथ्यात्व, अपने को नहीं जानना, अपनी भगवान आत्मा को नहीं पहचानना, शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। और वो अपराध हमें नजर नहीं आता। हमें तो कोई व्यक्ति बाहर में अपराध करता है, वो जेल जाता है, उसको फांसी लगती है, उसको मर्डर हो जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ इनने ये गलती करी। अरे वो तो बहुत स्थूल गलती है, लेकिन वो गलती की गलती है, वो अपने को आत्मा नहीं माना। ज्योत्सना बेन, समझ में आ रहा है? गलती की गलती तो ये है कि हमने अपने को आत्मा नहीं माना। ये सबसे बड़ी गलती जीव को कभी समझ में नहीं आई। आज हमें महान पुण्य के उदय से महान पुण्य के उदय से आज हमें ये जिन शासन मिला, जिनेन्द्र भगवान मिले, वितरागी देव शास्त्र गुरु मिले, पंच परमेश्वरी भगवान मिले, कुंद कुंद आचार्य से लेकर के गुरुदेव जैसे ज्ञानी पुरुष मिले, तो आज हमें ये समझ में आया कि मैं आत्मा हूँ। मुझे तो यही खबर नहीं थी कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो आज तक मुझे शरीर रूपी मानता था। इसीलिए तो ये सारी गड़बड़ी खड़ी होती थी, है ना। तो देखो, अभी अपन आगे चलेंगे। आज अपन इसको विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं क्या कहना चाहती थी कि ये जो गड़बड़ी होती है ना, तो उसमें फिर एक ऐसे परिणति वाले, ऐसी पर्याय वाले जीव खड़े हो जाती है। अब ये जो जीव है उसका नाम है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। हाँ, निश्चयाभासी, आभास हो गया है निश्चय का। निश्चय माने रियलिटी, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये अनुभव नहीं किया है, मात्र उनको आभास हो गया है। आभास के लिए तो बहुत सारे दृष्टांत दिए थे कि आप भाई, आप कार से जा रहे हो, गर्मी के दिन है और बहुत कड़ी धूप है, तो आगे आगे आपकी गाड़ी जा रही है, तो रास्ते में वो जो रोड है ना, बिल्कुल चमकता, ऐसा लगता है आगे पानी है, पानी है, पानी है, पानी वानी कुछ नहीं है। वो जैसे रेगिस्तान में रेती रेती दिखती है, तो वह क्या है? रेती है, पानी वानी कुछ नहीं है। आया ना समझ में? तो इसको कहते हैं आभास, बराबर। अब निश्चयाभासी को सबसे पहला आभास क्या हुआ? सबसे पहली गलती क्या करी निश्चयाभासी ने? अंकित भैया, पहली गलती बताओ निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की। जैसे वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानता, अन्यथा मानता है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन पहली गलती क्या है उनकी, पहले नंबर की गलती? अपने को सिद्ध हाँ, मान। सिद्ध स्वरूप हाँ, मानता है। हाँ, बहुत बढ़िया। अपने को सिद्ध समान मानता है। देखो भाई,
स्वभाव अपना सबका सिद्ध समान है, वो अलग बात है। हाँ, द्रव्य से अपन सब सिद्ध है, शक्ति से अपन सब सिद्ध है, स्वभाव से अपन सब सिद्ध है, वो एक अलग बात है। पर ये किस में मान रहा है सिद्ध समान, किस में अनुभव करता है सुनीता जी? कारण पर्याय में वस्तु हाँ, अभी प्रेजेंट पर्याय में। हाँ, पर्याय में अनुभव करता है, माने वर्तमान हालत में, पर्याय में। वर्तमान दशा में प्रगत पर्याय में अपने को सिद्ध समान मानता है। अरे रे भगवान, जो तू अगर वर्तमान में सिद्ध अनुभव करता है तो तू यहाँ क्यों बैठा है? ज्योत्सना मैम को भी मालूम पड़ेगा सिद्ध भगवान क्या इस धरती पे रहते हैं? सिद्ध भगवान यहाँ पर है कि सिद्धालय में? सिद्धालय में, है ना, इशारा कर दिया कि वो तो सिद्धालय में रहते हैं, तू तो यहाँ खड़ा है, तो ये तो तू बिल्कुल नजर आता है, तू तो बिल्कुल नजर आ रहा है। तू सिद्ध समान प्रगट पर्याय में होता तो तू संसार में क्यों होता? तू मोक्ष में चला जाता ना भाई, तू सिद्धालय में होता ना। तो ये सबसे पहली गलती, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की पहली गलती, वो अपने को सिद्ध समान पर्याय में अनुभव कर रहा है, वो उसकी गलती है। मालूम, ये सारा प्रोसेस होकर के अपन सिद्ध बनेंगे। समझना क्या प्रोसेस होगा, कौन बताएगा? गिरीश भाई प्रोसेस बता सकते हो? अपन सिद्ध तो बनेंगे, सिद्ध तो होंगे, उसका प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा? पहला तो श्रद्धा अपना होना चाहिए कि मैं सिद्ध समान हूँ, वो श्रद्धा हाँ, होगा। ठीक, और तो ही फिर आगे मुनि दशा और बन के फिर हाँ, गुणस्थान बराबर। बढ़ते जाएंगे। हाँ, गुणस्थान देखो, पहले ये होगा कि मैं सिद्ध समान हूँ, ऐसा श्रद्धान होगा। पहले सम्यक दर्शन होगा कि जैसा मेरा स्वरूप है सिद्ध भगवान जैसा, वैसा ही मैं हूँ, ऐसा पहले श्रद्धान होगा, अहम होगा, प्रतीति होगी, विश्वास होगा, भेद विज्ञान करके उसका फीलिंग होगा। हाँ, मैं जैसे वासंती दीदी हूँ, तो मुझे मेरा फीलिंग है कि नहीं? आपको सबको अपना अपना फीलिंग है कि नहीं? है ना, अपने अपने व्यक्तित्व का, अपना जो भी कुछ है उनका पूरा सबको फीलिंग है। इसी तरह मैं आत्मा हूँ, उसका पहले फीलिंग होता है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। उसके बाद श्रावक दशा, फिर मुनि दशा, फिर श्रेणी मांडेगा, फिर अनंत अवस्था, फिर सिद्ध अवस्था। ये सारा प्रोसेस में से पसार होगा, तब जाकर के सिद्ध बनेगा। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ घर में बैठे बैठे सिद्ध हो जाओ, घर में बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाए, ये कोई व्यवस्था नहीं है। वो पूरी व्यवस्था प्रोसेस से होती है। अच्छा बताना, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उसका कोई प्रोसेस होता है कि नहीं? होता है ना, उनकी लायकात, उनकी योग्यता, उनमें उनमें उस प्रकार की क्वालिटी। हर कोई रोड पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, उसको कोई प्रधानमंत्री नहीं बना देता। राष्ट्रपति कौन बनता है? उनमें सारी योग्यताएं होती है, और वो योग्यता प्रकट होती है, तब वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी तरह जीव में ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ऐसी योग्यता डेवलप होती है, प्रकट होती है, तब वो व्यक्ति सिद्ध बनता है। अंदर में पूरी साधना आराधना का प्रोसेस चलता है, तब वो व्यक्ति सिद्ध बनता है। और ये तो कहता है मैं तो यहाँ अभी प्रकट में मैं तो सिद्ध हो गया, वो गलती है उनकी बिल्कुल। हाँ, चलो दूसरी गलती कौन बताएगा? किरण बेन, दूसरी गलती, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की दूसरी गलती। वो भी वर्तमान में ना प्रकट पर्याय में ना अपने को केवल ज्ञान हो गया है, ऐसा वाह, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। कि दूसरी गलती, ये देखो एक गलती पे गलती होगी, अब गलती पे गलती होगी। वो बोलते ना, एक घड़ा उल्टा रखा तो क्या होगा? सारे घड़े उल्टे रहेंगे। हाँ, अरे एक पहला घड़ा सीधा रखते ना तो सारे में पानी आता, वो सारे घड़े तुम्हारे भर जाते। तुमने पहला घड़ा ही उल्टा रखा। अपन बोलते ना, प्रथम ग्रासे मक्षी का, पहले ही कवल में, पहले ही कोर में मक्खी आ गई, अब भोजन की मजा मर गई। अब भोजन नहीं मजा आएगा करने को, क्यों? पहले ही कोर में मक्खी आ गई। इसी तरह पहली ही गलती कर ली निश्चयाभासी ने, अपने को निश्चय से सर्वथा अपने को सिद्ध समान मान लिया, अपने को प्रगट पर्याय में। अरे भाई, तुम सिद्ध समान हो वो दृष्टि की बात है। अभी वर्तमान में पर्याय में जितनी कमजोरी है, जितनी उसकी कचास है, वो दिखेगी कि नहीं दिखेगी? लेकिन ये मानता नहीं है। तो क्या मानता है? दूसरी गलती में क्या करता है? अपने को प्रगट पर्याय में केवली मानता है। बताओ, प्रगट पर्याय में केवली मानता है। अब यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि भाई तू अगर अपने को केवली मानता है ना, चलो हम भी मना नहीं करते
कि तू अपने को अगर केवली मानता है तो तेरा अभी 4 घाती कर्म का क्षय होना चाहिए और तुझे अभी वर्तमान में क्षयिक भाव प्रकट होना चाहिए। तो मुझे बताना, छद्मस्त जीव को वर्तमान में क्षयिक भाव होता है कि क्षयोपशमिक भाव होता है? काश्मीरा बेच, क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक भाव होता है है दीदी। ना? हाँ हाँ, क्यों? अपने को वर्तमान में कौन सा ज्ञान है अक्षा बेटा? अपने को वर्तमान में कौन सा ज्ञान वर्त रहा है 5 ज्ञान में से? श्रुत ज्ञान, हाँ, अति श्रुत ज्ञान। बराबर, मति श्रुत ज्ञान। तो मति श्रुत ज्ञान तो क्षयोपशम से मिलता है ना, 5 इंद्रियां और मन के निमित्त के माध्यम से, है ना? ये जो हमारा कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान हुआ उसको कहेंगे क्षयोपशम ज्ञान। देखो ज्योत्सना में, अभी आपकी पीठ के पीछे क्या है वो आप देख सकते हो? आपकी पीठ के पीछे क्या है नहीं जान सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान इतना खिला हुआ नहीं है। हाँ, केवली भगवान को बोलो, केवली भगवान को पूछो कि पीठ के पीछे क्या है, अरे पीठ की क्या बात करें, वो तो पूरे लोकालोक को बता देंगे। ऐसा है केवल ज्ञान। आया समझ में? अंतर समझना, क्षयोपशम ज्ञान में ज्ञान की गड़बड़ होती है और केवल ज्ञान एक रूप रहता है और सारी पर्यायें उनकी प्रकट हो गई है। केवल ज्ञान में लोकालोक उनको जानने में आता है, उसको कहते हैं क्षयिक भाव, और मति श्रुत ज्ञान को कहते हैं क्षयोपशम ज्ञान। तो पंडित जी कह रहे हैं भाई तू भ्रम से मानता है कि मेरा कर्म का क्षय हो गया और मुझे केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ये तो मिथ्या दृष्टि है। आगे बताया कि केवल ज्ञान को स्वभाव तो कहा, लेकिन वो शक्ति अपेक्षा से है। पेज नंबर 194 निकाल लीजिए, 194। तो केवल ज्ञान तो शक्ति रूपे है और फिर प्रकट कब होगा? जब केवल ज्ञान होगा तब पर्याय में प्रकट हो जाएगा। देखो जैसे बीज होता है ना, छोटा सा बीज, वो वृक्ष कब बनेगा? वो वृक्ष कब बनेगा? तो इसका प्रोसेस क्या है? पहले बीज को बीज बोएगा, पानी का सिंचन होगा, खाद का सिंचन होगा, अंकुर फूटेगा, धीरे 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 आगे बढ़ते 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 एक दिन वो वृक्ष हो जाएगा। लेकिन उसका प्रोसेस होगा ना कि सीधा बीज को उसमें धरती में बो दिया और एकदम वृक्ष हो गया, नहीं, इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, उसका पूरा प्रोसेस है। इसी तरह ये कह रहे हैं केवल ज्ञान अभी स्वभाव में है, शक्ति रूप है और जब उनकी व्यक्तता होगी तब वो प्रकट होगा। अब देखो आगे 194 पे तीसरी लाइन, कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, सो यह भ्रम है। किसी की ऐसी मान्यता है, जैसे श्वेतांबर लोग अभव्य को मानते हैं और वर्तमान में केवल ज्ञान शक्ति रूप मानते हैं, आवरण होने के कारण वो प्रकट हो नहीं रहा, ऐसा मानते हैं। तो समझना पहले बात को, आत्मा सुनो ध्यान से, केवल ज्ञान हम सबको अभी वर्तमान में शक्ति रूप है, प्रॉपर समझना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी हम सबको केवल ज्ञान है कि नहीं? तो बोले है। कैसे है? शक्ति रूप से है। हाँ, शक्ति रूप से है और ये मानते हैं कि आत्मा के प्रदेशों में प्रगट केवल ज्ञान है, परंतु आवरण होने के कारण प्रगट नहीं होता, ये भ्रम है। प्रदेशों में अभी किसी के केवल ज्ञान नहीं हो रहा है प्रगट के प्रदेशों में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, और आवरण आ गया इसलिए प्रगट नहीं होता, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भ्रम है। हम सबको अभी केवल ज्ञान मात्र शक्ति रूप है, वो 13वें गुण स्थान में प्रकट होगा, इससे पहले बिल्कुल प्रकट नहीं होगा, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। हाँ, ये बात को प्रॉपर समझना। देखो फिर ये मान्यता वाले की बात के ऊपर कहते हैं, यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटल आदि आने पर भी वस्तु को जानता है। अरे केवल ज्ञान तो कितना जबरदस्त ज्ञान है मालूम, लोकालोक को जानने में कोई पदार्थ बाधक नहीं बनता। जैसे हमारी अपनी आंखें हैं, बराबर, अपनी आंखें के मैंने ऐसा हाथ लगा दिया, मुझे अभी आप दिखोगे नहीं दिखोगे क्योंकि ये आवरण आ गया। हाँ, अच्छा, केवल ज्ञान में ऐसा होता है गिरीश भाई, केवल ज्ञान में ऐसा होगा कि कोई एक वज्र पटल ऐसा जबरदस्त आ गया, वज्र पटल जबरदस्त ऐसा पत्थर जैसा है और भगवान कहते हैं अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता पॉसिबल? अरे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे भाई उनको तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, अब वो लोकालोक को जान रहा है और ये कह रहा है कि भाई मुझे तो केवल ज्ञान पर्याय में प्रदेशों में है पर थोड़ा आवरण है ना इसलिए नहीं दिख रहा है।
केवल ज्ञान का स्वरूप ऐसा नहीं होता। पंडित जी इस बात के तर्क को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि यदि तुझे केवल ज्ञान होता तो वज्र पटल आदि आने पर भी वस्तु को जानता। वज्र पटल कुछ नहीं लगता, ये मेरू पर्वत कुछ नहीं लगता, ढाई द्वीप का जितने भी समुद्र है वो कुछ नहीं लगता, पहाड़ कुछ नहीं लगता, सबको भेदता हुआ केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है। और तू ऐसा मानता है तो कहते हैं कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा, एक भी कर्म उसको आड़ा नहीं आएगा, एक भी आवरण उसको आड़ा नहीं आएगा। केवल ज्ञान कहते किसको है? और तू अगर ऐसा कहता है कि मुझे केवल ज्ञान हुआ है तो तेरी बात बिल्कुल गलत है। आया समझ में? इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। अच्छा बोलो, अभी वर्तमान में हमको कौन से कर्म का उदय चल रहा है जिससे हमें केवल ज्ञान नहीं हो रहा है? प्रेमलता जी। केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। बहुत बढ़िया, केवल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय चल रहा है तो बिल्कुल केवल ज्ञान नहीं होगा, वो 13वें गुणस्थान में जाकर के प्रकट होगा, अभी नहीं होगा। आया समझ में? और वो क्या मानता था कि मेरे तो आत्म प्रदेशों में प्रगट केवल ज्ञान है, परंतु थोड़ा ये कर्म का आवरण है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। अरे नहीं प्रभु, वो शक्ति रूप से मानना, उनको शक्ति रूप से मानना, वो पर्याय में प्रगट हो रहा है और थोड़ा बहुत कुछ अटक रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो ऐसा मानता था। आया समझ में? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एक मान्यता वाला जीव है, निश्चयाभासी तो प्रगट पर्याय में केवल ज्ञान मानता है, और दूसरे मान्यता वाले बोलते हैं आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान है, परंतु अभी थोड़ा सा कर्म का आवरण है, इसलिए नहीं हो रहा है। पंडित जी कहती है आत्मा में केवल ज्ञान मात्र शक्ति रूप से है और आवरण है, इसका मतलब वर्तमान में अभाव है। आवरण का मतलब यहाँ अभाव समझना, आवरण का मतलब ऐसा नहीं समझना अच्छा बेटा कि जैसे ये रुमाल है और ये रुमाल ऊपर, इसके ऊपर हमने रुमाल ढांक दिया और ऐसा रुमाल खुला तो वो प्रकट हो गया, ऐसा नहीं समझना। शक्ति रूप से समझना, आवरण का मतलब वर्तमान में उसका अभाव। आया समझ में सभी को? हाँ देखो अब क्या कहते हैं, तो समझ में आया? कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है, वर्तमान में केवल ज्ञानावरणीय कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए उस व्यक्ति को केवल ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, और जब केवल ज्ञान होगा तब वो आवरण दूर हो जाएगा। यदि इसका माने किसका, ये केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते हैं, परंतु ये तो क्षायिक भाव है। ये दोनों चीज मैंने आपको समझाई थी। पारिणामिक भाव किससे कहते हैं? कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव, कर्म की अपेक्षा उसमें बिल्कुल नहीं लगती है, उसको कहते हैं पारिणामिक भाव। और ये केवल ज्ञान कौन से भाव वाला कहलाता है? केवल ज्ञान शायिक शायिक भाव, बराबर। उसमें कर्म की अपेक्षा लगती है कि बोलते ना, चार घाती कर्म का अभाव हुआ, चार घाती कर्म का क्षय हुआ, तब जीव को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, है ना। तो चार घाती कर्म का क्षय की अपेक्षा रही ना वहां पर, तब उनको क्षायिक भाव माने केवल ज्ञान प्रकट हुआ। हाँ, पारिणामिक भाव में ऐसी कोई अपेक्षा है गिरीश भाई? पारिणामिक भाव तो जीव का सहज स्वभाव है, पारिणामिक भाव तो कर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं रखता। हाँ देखो, इसमें पंडित जी ने पर कितनी सुंदर परिभाषा ली है, जो बिल्कुल ब्लैक उसमें है। सर्ववेद जिसमें गर्भित है, ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। अब इसको समझना, पंडित जी की परिभाषा, वो मैंने जो आपको बताया था, वो कर्म की अपेक्षा से कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। और पंडित जी क्या कहते हैं? सर्वभेद जिसमें गर्भित है, ऐसा चैतन्य भाव। ये चैतन्य भाव माने शुद्धात्मा, ये चैतन्य भाव माने ज्ञायक भाव। तो सर्वभेद जिसमें गर्भित है, देखो सर्वभेद जिसमें गर्भित है, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जल्दी समझ में आएगा। समुद्र है, समुद्र, तो समुद्र में कितनी बूंदे गर्भित है? समुद्र में कितनी बूंदे गर्भित है? सभी पूरी बूंदे सारी, हाँ सारी। पूरी जितना समुद्र में पानी है, सारा का पानी, सारी बूंदे उसमें गर्भित है। फिर उसकी लहरें उठती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी लहरें उठती है ना। इसी तरह हमारी आत्मा में, हमारे चैतन्य स्वभाव में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान सब हमारे अंदर में गर्भित है, हमारे आत्मा में। हाँ,
पर्याय, गुण धर्म, अनंती गुण, अनंता गुण, अनंती शक्ति, ये सब हमारी आत्मा में गर्भित है। सर्व वेद जिसमें गर्भित है, ऐसा चैतन्य भाव, ऐसा हमारा चैतन्य स्वभाव जो पारिणामिक भाव है। बोलो, ये सब पारिणामिक भाव से रहते हैं। आपको पता है कि समुद्र में से लहर उठी, फिर वो कहाँ समा जाती है? समुद्र में। अपने आप में। समुद्र में समा जाती है। लहर उठी और समुद्र में समा गई। ऐसे हमारी वर्तमान में कोई पर्याय उठती है और वो पारिणामिक भाव रूप समा जाती है। उत्पाद व्यय होते रहता है ना, परंतु वस्तु कभी खत्म नहीं होती। वस्तु कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, नहीं कर बता ना, ये आत्मा में से ज्ञान निकलता है ना, ज्ञान 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 ज्ञान, तो कभी तो ज्ञान खत्म हो जाना चाहिए। बोले ना, ये ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अनंत अनंत ज्ञान का पुंज है हमारा स्वभाव। आया समझ में? तो सर्व वेद जिसमें गर्भित है, ऐसा चैतन्य भाव, उसका नाम है पारिणामिक भाव। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये पर्याय, ये गुण धर्म, ये शक्ति, ये धर्म, ये सब हमारी आत्मा में गर्भित है, उसका नाम है पारिणामिक भाव। वो सहज स्वभाव, वो कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव, उसका नाम है पारिणामिक भाव। इसकी अनेक अवस्थाएं मति ज्ञानादि रूप व केवल ज्ञानादि रूप हैं। हाँ, अब बताना, मति ज्ञान आदि रूप पर्याय जो है उसको कौन सा भाव कहेंगे, और केवल ज्ञान की पर्याय को कौन सा भाव कहेंगे? सुनीता जी। मति ज्ञान वाला जो ये भाव है उसको हम लोग संयोगसन भाव कहेंगे, और जो केवल ज्ञान भाव है उसको साइक भाव कहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब दिया कि मति ज्ञान आदि रूप जो पर्याय हैं, जो भाव है, उनको क्षायोक्षमिक भाव कहेंगे, क्योंकि उसमें ज्ञान का पंबड़पना होता है। कभी याद रहता है, कभी भूल जाते हैं, कभी यहाँ चश्मा लगाए चश्मा ढूंढ रहे हैं, ऐसा तो है हमारा मति श्रुत ज्ञान है। तो उसमें क्षयोक्षम ज्ञान भाव घटेगा, और केवल ज्ञान में क्षायिक भाव घटेगा, क्योंकि केवल ज्ञान तो पूर्ण रूप से कर्म का क्षय को प्राप्त हो चुका है। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं मानना। वो जो कह रहा है ना निश्चयाभासी कि हमें तो केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट हो गया, वो बात उनकी बिल्कुल गलत है। बराबर। अभी देखो, इसमें सूर्य का दृष्टांत देकर के समझाया, पर दृष्टांत हमें का एक देश होता है, सर्व देश से दृष्टांत मेल नहीं बैठता। देखो, तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है, उसका इतना ही भाव लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता। जैसे अभी बारिश के दिन चलते ना, तो बारिश के दिन में क्या होता है कि भाई सूर्योदय तो होता है, परंतु उनका प्रकाश बादलों में ढक जाता है, तो वो अपने को पूरा पूरा धूप नहीं मिलती, पूरा पूरा प्रकाश अपने को नहीं मिलता। हाँ, उसी प्रकार कर्म उदय होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता। हाँ, ये ठीक है, कर्म का आवरण है तो केवल ज्ञान नहीं होता, पर पंडित जी कहते हैं, आगे आगे सुनो, तथा ऐसे भाव नहीं लेना। कैसा भाव नहीं लेना? कि जैसे सूर्य में प्रकाश रहता है, वैसे आत्मा में केवल ज्ञान रहता है, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलता नहीं है। अब इस बात को आप जरा प्रॉपर समझना कि पंडित जी ने ये दृष्टांत को एक देश ही बताया है। वो क्या क्या बताते हैं कि सूर्य में जैसे प्रकाश रहता है, क्या वैसे आत्मा में अभी हमको केवल ज्ञान है? नहीं है। उसके अंदर हमारी आत्मा में हाँ, शक्ति रूप से पड़ा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं पंडित जी कि जैसे सूर्य में प्रकाश रहता है, ऐसे आत्मा में अभी केवल ज्ञान नहीं रहता। अभी केवल ज्ञान मात्र शक्ति रूप समझना। अगर अभी केवल ज्ञान मानोगे ना, तो फिर वो उनके निश्चयाभासी जैसी अपनी गलती होने लगेगी कि हाँ हाँ, हमारे में भी केवल ज्ञान है, और वो केवल ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होता जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनो ध्यान से, केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान के पहले समय में ही प्रकट होगा, उससे पहले बिल्कुल आवरण है, बिल्कुल आवरण है, बिल्कुल प्रकट नहीं है, बिल्कुल प्रकट नहीं है, ऐसा समझना। इसलिए दृष्टांत को एक दे समझना कि कोई कहे कि सूर्य में जैसे प्रकाश रहता है, ऐसे हमारी आत्मा में अभी केवल ज्ञान रहता है, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलता नहीं है। दृष्टांत हर प्रकार से मिलेगा नहीं। आप में अभी तो शक्ति रूप से है, और सूर्य का प्रकाश, बताना ज्योत्सना में, सूर्य में जो प्रकाश रहता है वो शक्ति रूप से है कि प्रगट रूप से है? ये सूर्य का प्रकाश आता रहता है ना अपने को, सूर्य का प्रकाश, तो वो सूर्य का प्रकाश तो बिल्कुल प्रगट है।
है ना, कभी तो अपने को किरणें निकलती मिलती रहती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, ऐसा केवल ज्ञान में नहीं है अभी हमारा। हमारा केवल ज्ञान अभी शक्ति रूप से है, केवल ज्ञान होगा तब प्रकट होगा। इसीलिए ये दृष्टांत एक दे समझना, ये दृष्टांत प्रॉपर अपने इसमें घटित नहीं होगा। आया समझ में काश्मीरा बेन? दीदी बोलिए। आप आपने क्या बोला कि ज्ञान ज्ञान में समा जाता है, तो यानी वो हाँ खरकता नहीं है। तो जो पहले की हमारी पर्याय है, यानी जो अभी नहीं है उसके पहले की पर्याय में अगर हमने कुछ ज्ञान हासिल किया हो, तो वो ज्ञान ज्ञान में रहता है कि वो उसमें भी आवरण होता है? देखो इसमें ऐसा है कि छद्मस्त जीव का जो क्षेम ज्ञान है ना, तो उनमें हमारा ज्ञान जो है ना बेटा, वो कम्बड़ होता जाता है। कभी हमारा ज्ञान निर्मल होता है तो कभी हमारा ज्ञान मलिन हो जाता है, कभी हमारा ज्ञान बढ़ता है तो कभी हमारा ज्ञान कम होता है। क्यों? क्योंकि कर्म का आवरण, कर्म का उदय निमित्त है ना अपने उसमें, ज्ञान आवरण या कर्म का, तो इसी हिसाब से वो ज्ञान का घटना बढ़ना होता रहता है। अब जिस पर्याय में आप खुद अपने पे प्रैक्टिकल करना कि कभी अपने को एकदम सुबह सुबह उठते ही कोई चीज ख्याल में आ गई, हाँ, कोई चीज आपको ख्याल में आ गई, तो उसी समय आपके ज्ञानावरणीय का क्षेम का उगाड़ बढ़ा है। हाँ, और कभी अपने को, जैसे मैंने कुछ आपको पूछा, हाँ, पहले आपको याद था लेकिन मैंने जिस समय पूछा ना उस समय आप भूल गए, तो ये क्या हुआ? आवरण हो गया, आवरण भूल हो गए। गया। माने उस जनित आपको अभी उगाड़ ज्ञान नहीं है। तो पहले तो आपको याद था 4-6 दिन पहले, लेकिन मैंने जब पूछा ना एट अ टाइम आप वो चीज को भूल गए। इसको कहेंगे ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण, ज्ञानावरणीय कर्म का उदय। हाँ, तो इसी तरह से ये पर्यायों का खेल चलता रहता है। इसीलिए तो कहा कि मति श्रुत ज्ञान में इतनी कंबड़पना होता रहता है, कभी ज्ञान खिलता है, कभी ज्ञान कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। ये सारी क्षय की विचित्रता है। आया समझ में? तो हमको फिर ये आप अग्रहित मिथ्यात्व जो आपने कहा पहले से लेके आते हैं हम, तो वो हाँ हमें हाँ याद वो क्यों याद रहता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। वो है ना, ज्ञानावरणीय से रिलेटेड नहीं है। ये जो आपने अग्रहित मिथ्यात्व का प्रश्न पूछा ने, कि ये अग्रहित मिथ्यात्व हमारा अनादि से चला आ रहा है, तो अनादि से मोहनीय कर्म, दर्शन मोह, विपरीत मान्यता, अज्ञान, अपने स्वभाव का भान नहीं किया ना, तो ये जिस पर्याय में जीव जाएगा ना, उस पर्याय में शरीर मिलेगा तो शरीर में एकत्व करेगा, संयोग मिलेंगे संयोग में ममत्व करेगा। हाँ, कोई पदार्थ में कर्ता भाव करेगा, पदार्थों को भोगेगा तो भोक्तृत्व भाव करेगा। वो सब चीजें बनती है अक्सर बेटा मोहनीय कर्म के कारण। मोहनीय कर्म उनका ऐसा चला आ रहा है, ऐसी विपरीत मान्यता करता हुआ आ रहा है, जिस जिस भाव में, जिस जिस गति में, जिस जिस योनि में जीव जाता है, वहां उसको एकत्व करे बिना नहीं रहता। ये मोहनीय कर्म निमित्त बनता है उसमें, और जीव की ऐसी योग्यता होती है वो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। वहां ज्ञानावरणीय की गलती नहीं है, ज्ञानावरणीय का रोल अलग है, मोहनीय का रोल अलग है। समझ में आया? हाँ ज्ञानावरणीय के सुनो, ज्ञानावरणीय के रोल से ज्ञान का कंबड़पना होता है, और मोहनीय के रोल से पर वस्तु को अपनी मानना, उसमें एकत्व स्थापित करना, ये है मोहनीय की गलती, और वो है ज्ञानावरणीय की गलती। ये दो चीज अलग अलग है। बराबर? ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। जैसे अब देखो समझाते हैं, जैसे पुद्गल में वर्ण गुण है, उसकी हरित पीत आदि अवस्थाएं हैं, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव है, उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण है, उसकी मति ज्ञान आदि रूप अवस्थाएं हैं, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। जैसे पुद्गल में वर्ण गुण है, उसकी हरित पीत आदि अवस्थाएं हैं। समझना, जो समय आपको भी समझ में आएगा। एक कैरी होती है ना, कच्ची कैरी, कच्ची कैरी कौन से कलर की होती है? हरे कलर की, ग्रीन कलर की, है ना, ग्रीन कलर की होती है। हाँ, तो पुद्गल में ये क्या है मालूम? एक ग्रीन कलर उनके वर्ण गुण का कलर है, वर्ण गुण है, और ग्रीन उसकी पर्याय है, ग्रीन कलर की उसकी कैरी की पर्याय है, ठीक है।
और वो आगे जाके वो जब कैरी पकती है तो कौन सा कलर आता है अंकित भैया? कैरी पकती है तो कौन से कलर की होती है? पीला। पीले कलर की, बराबर। तो हरा कलर कहाँ गया? पीले में समा गया। पीले में समा गए। कैरी में समा गया, अपन ऐसे बोलेंगे ना। हालांकि वो हरा कलर जो है ना वो वर्ण गुण में समा गया, वर्ण गुण में समा गया। हाँ, वर्ण गुण में समा गया। तो फिर क्या हुआ? तो बोले कि ग्रीन का व्यय हो गया, पीले का उत्पाद हुआ। हाँ, पीले का उत्पाद हुआ और वर्ण गुण कॉमन रहता है, वर्ण गुण कॉमन रहता है और उन गुण की पर्याय चेंज होती है। ग्रीन थी उसमें से पित्त हो गई, माने हरी हो पीली हो गई। तो ये कहते हैं कि जैसे एक कैरी में पहले ग्रीन कलर था, फिर वो हरी तो माने पीला हो गया, तो उनकी अवस्थाएं चेंज होती है ना। हाँ, और वर्तमान में कोई ना कोई अवस्था रहती है, तो पहली अवस्था का अभाव हो जाता है और वर्तमान में जो अवस्था है वो रहती है। अच्छा, अब अगर हम इस पीले आम को, पीली कैरी को अगर हम समय पे यूज नहीं करेंगे तो बताना किरण बेन वो कैरी का क्या होगा? वो तो कैरी सड़ जाएगी ना। हाँ, वो कैरी सड़ जाएगी, तब उसका कलर क्या बनेगा? ब्राउन और ब्लैक। बादाम अथवा ब्लैक कलर हो जाएगा, तो वो कैरी सड़ गई। ये सारी इनकी अवस्थाएं हैं, ये सारी जैसे कैरी की अवस्थाएं हैं। अब आत्मा पे घटित करो, आत्मा में मति ज्ञान की अवस्था, श्रुत ज्ञान की अवस्था, केवल ज्ञान की अवस्था, मनोप्रयोग ज्ञान की अवस्था, ये सब अवस्था है। और अंदर में गुण कौन सा है? चैतन्य गुण। वहां वर्ण गुण लेना, यहाँ चैतन्य गुण लेना, और चैतन्य गुण की ये सारी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। हाँ, ज्ञान गुण नहीं ले सकते, आत्मा का ज्ञान गुण। ज्ञान गुण लो, चैतन्य गुण लो, कोई बात नहीं। चैतन्य गुण में आत्मा ले लिया और ज्ञान गुण में एक पर्टिकुलर ज्ञान गुण लिया, तो भी ले सकते हो। चैतन्य आखिर तो सुधारे नहीं है, चैतन्य 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 ये ज्ञान का ही भाव है, ये चैतन्य ज्ञान का ही भाव है, तो उसको चैतन्य गुण लिया। देखो, चेतना तीन बातें हैं, चेतना, चैतन्य और चेतन। चेतन, चैतन्य और चेतना, मुझे कौन बताएगा इसमें द्रव्य गुण पर्याय? चेतन तो द्रव्य है ना, चेतन वो द्रव्य हाँ, है। चेतन द्रव्य, फिर और चेतना चैतन्य क्या है? चेतना ज्ञान पर्याय है और चैतन्य, हाँ, और चैतन्य उसका गुण है। तो आ गया ना, आत्मा में चैतन्य गुण है। और चैतन्य हमेशा ज्ञान दर्शन के लिए यूज किया जाता है ना, आता है ना कि क्या है वो परिभाषा? बोध रूप व्यापार, ज्ञान दर्शन के बोध रूप व्यापार को उपयोग कहते हैं, उपयोग की परिभाषा। आत्मा के ज्ञान दर्शन बोध रूप व्यापार को उपयोग कहते हैं, तो वहां पर इसको लिया, उपयोग कहा। यहाँ चैतन्य गुण का बात सब एक ही है। हाँ, और उसकी मति ज्ञान आदि अवस्थाएं होती है। सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। जैसे मति श्रुत ज्ञान चला गया और केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो मति श्रुत ज्ञान का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो इस तरह से इनको समझना। अब देखो, मजेदार प्रश्न है, मजेदार प्रश्न, इसको लेकर के अपन ये चर्चा को पूरी करेंगे। तो कल अपन फिर राग वाली चर्चा उठाएंगे। देखो, तथा कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो? प्रश्न बहुत अच्छा उठाया। क्या प्रश्न है गिरीश भाई? प्रश्न समझ में आया कि आवरण माने वस्तु को ढांकना, वस्तु को आच्छादित करना, ठीक है। तो केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है ना वर्तमान में, तो फिर आप उनको आवरण आवरण क्यों कहते हो? केवल ज्ञानावरण क्यों कहते हो? जब है ही नहीं चीज, तो फिर उसके ऊपर आवरण का शब्द क्यों डालते हो? पंडित जी ने इतना प्रॉपर जवाब दिया, वो सुनना। यहाँ उत्तर, यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा से आवरण कहा है। आया समझ में? शक्ति तो है, परंतु वर्तमान में वो शक्ति को व्यक्त नहीं होने देता ना, इसीलिए उसको आवरण समझना। आवरण का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज ढकी हुई है और वो खुल जाएगी, ऐसा आवरण नहीं। आवरण माने अभाव, आवरण माने वर्तमान में केवल ज्ञान का अभाव, समझना। हाँ, तो ऐसा बताया। देखो, जैसे अभी समझाएंगे उसको। आवरण है,
यहाँ शक्ति है उसे व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा से आवरण कहा है। जैसे देश चारित्र का अभाव होने पर शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय कहा, उसी प्रकार जानना। अब इसको समझना कि पहले आपको ये समझना होगा देश चारित्र माने क्या। किसको पता है देश चारित्र की परिभाषा? देश चारित्र किसे कहती है, कौन बताएगा? सम्यक दर्शन होने पर देश चारित्र कहते हैं ना। नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, होने को नहीं, तो सम्यक दर्शन होने के बाद एक चौकड़ी का अभाव होता है, और फिर बाद में जीव आगे बढ़ते बढ़ते पांचवें गुण स्थान पे आता है, उसको देश चारित्र कहते हैं। बहुत बढ़िया, प्रॉपर जवाब दिया। पंचम गुण स्थान में देश चारित्र होता है, चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र होता है, मुनिराज की अवस्था में सकल चारित्र होता है, और आगे गुण स्थान में 11वें 12वें में यथाख्यात चारित्र होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बता रहे हैं पंडित जी कि वो ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं कि जैसे देश चारित्र का किसी व्यक्ति को अभाव है, हाँ अभाव है, देश चारित्र प्रकट नहीं है, तो देश चारित्र का अभाव है, तो कौन सी प्रकृति उनका घात कर रही है, तो जो देश चारित्र को प्रकट नहीं होने दे रही है? बोलो कौन बताएगा, इसमें लिखा हुआ है, सुनीता जी। अप्रत्याख्यान वर्ण। बहुत बढ़िया, अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय नाम की जो चौकड़ी है ना, उसके कारण वो श्रावकपना प्रकट नहीं होता, देश चारित्र प्रकट नहीं होता। तो शक्ति तो है कि नहीं उनकी, देश चारित्र की शक्ति है, तो फिर वर्तमान में प्रकट क्यों नहीं हो रही है, वर्तमान में उसका अभाव क्यों है? तो बोले अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय का निमित्त है, इसीलिए वो जीव श्रावकपना अंगीकार नहीं कर सकता। इसी तरह ऐसा जानना कि जीव में केवल ज्ञान की तो शक्ति है, परंतु वर्तमान में केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, इसीलिए प्रकट नहीं है। शक्ति तो है परंतु वर्तमान में वो चीज प्रकट नहीं है। अभी आगे और भी इसको जरा समझाया है, समय हो चुका है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ, कि इसको भी और पंडित जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत देकर के इस बात को और भी आगे समझाया है, उसको अपन कर लेंगे। देखो ये चीज मैं धीरे धीरे इसलिए चलाती हूँ, ये अधिकार थोड़ा सूक्ष्म है, हाँ? आपके अंदर में एक भी वस्तु क्लियर होना चाहिए, थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, क्लियर पढ़ो, ताकि वो चीज अपने को समझ में आ जाए और अपने जीवन में उसकी कोई गलती न रह जाए। देखो तो सही, कहाँ जीव आ गया, जिन शासन में आ गया, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को मान रहा है, उनके अकॉर्डिंग शास्त्र पढ़ रहा है, उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें कर रहा है, परंतु फिर भी अपनी मान्यता को लेते हुए, कोई एक पक्ष को लेते हुए व्यक्ति ऐसा अकड़ जाता है और मान लेता है कि मुझे तो वर्तमान में मैं तो सिद्ध समान हूँ, माने सिद्धों का अनुभव करता हूँ, वर्तमान में मैं सिद्ध हूँ और मैं केवल ज्ञान मेरी प्रगट पर्याय में वर्त रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है प्रभु, ऐसी गलती अपने जीवन में ना हो। हम शास्त्र को पढ़े लेकिन हमें समझ में नहीं आवे तो गुरुगम से पढ़े, गुरु से पढ़े, और अगर अपने को समझ में आता हो तो उनका प्रॉपर अर्थ करें, है ताकि कहीं गलती न रह जाए। इसी तरह से अगर अपन जिनवाणी को पढ़ेंगे, अपने जीवन में कोई गलती नहीं रहेगी, मिथ्यात्व दूर होता जाएगा, सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, रत्नत्रय प्रकट करते हुए ये जीव मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगा। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अक्षर बेटा कायो सर कराओगे? जय जिनेन्द्र। नमो हरिहिंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सवसांगणं। नमो हरिहिंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सवसांगणं। नमो हरिहिंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सवसांगणं। नमो हरिहिंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सवसांगणं। नमो हरिहिंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो सवसांगणं। नमो हरिहिंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो सवसांगणं। नमो हरिहिंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो सवसांगणं। नमो हरिहिंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो सवसांगणं। नमो हरिहिंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो सवसांगणं। नमो हरिहिंताणं।
बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। जय परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय कल का मंगलाचरण किरण बिन आप करोगे? जी दीदी जी।